जब चुनाव के बाद बात हुए, ये तो मेरा भी तो कसूर होगा, मैं क्यों हाथ करूं? सुनो ना, है ना, जो काम सेंट्रल आईबी को, पुलिस डिपार्टमेंट को, खुफिया एजेंसी को चाहिए था कि देखिए आपके नाम में ऐसा लिखा निकला है, वो काम मैं कर दिया, आपके नजर में ले आया सदन के जरिए। सुन लो, बोलिए ना, पूरा करिए जल्दी। अरे नहीं, सुनिए, बैठिए ना बीच में। और आपने जो इसके साथ आपने जो आसन से जो निर्देश दिए, मैं उसको मान लिया कि ये बात, मेरी बात आपने कहा, बंटी जी ने कहे, और फिर हमने ये रख दिया। उसके बाद लेकिन देर आपने कहा किसी को, दोनों बातों को मैं रिकॉर्ड में नहीं रखा। आप चर्चा करेंगे, सरकार की तरफ से भी देखा जाएगा बात, हम भी कोशिश करेंगे। और आप भी गृह मंत्री पे विश्वास रख रहे हो? मैं तो बोला गृह मंत्री, मैं बल्कि दादरी कांड के बाद जब सरकार सब चुप थी तो होम मिनिस्टर ही पहले बयान दिए आश्वस्त करने के लिए लोगों को, जो ये कह रहे हैं, वे तो स्वीकार है, हम उनको कोई हाथ नहीं कर रहे, कोई लांछन नहीं लगा रहे हैं, ये तो कह रहा हूं। लेकिन अगर एक आउटलुक पे अगर यह निकलता है, पूरे विश्व का आउटलुक ऐसा बन जाएगा मंत्री महोदय के बारे में, वो हम नहीं चाहते, मैं नहीं चाहता, मेरा ऐसा आउटलुक नहीं है। सब ये कहे कि कोट करो, कहां से बोले तो मैं बोला ये पत्रिका से बोले, वो हमारा अधिकार है, लेकिन आप उसको भी आप देख लो। मोदी जी सत्ता में आए, भाषण में क्या कहा गया? 800 साल बाद कोई हिंदू फिर से इस देश का शासक बना है। ये लोकतंत्र की दुहाई है, ये सेकुलरिज्म की दुहाई है, ये संविधान की दुहाई है, किसको इशारा कर रहे हैं? इस प्रकार का स्टेटमेंट यदि कोई गृह मंत्री देता है तो उस गृह मंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। और अध्यक्ष महोदया, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, मैं इससे बेहद आहत हुआ। सारे सम्मानित सदस्य सदन के जानते हैं, और इस सदन के ही सदस्य नहीं जानते हैं, हिंदुस्तान का माइनॉरिटीज कम्युनिटी का भी इंसान इस बात को जानता है कि राजनाथ सिंह इस प्रकार के स्टेटमेंट कभी नहीं ले सकते। मैं बराबर जब बोलता हूं सोच समझकर बोलता हूं, नाप तोल कर बोलता हूं। मैं आहत हुआ हूं अध्यक्ष महोदया, आपसे मैं संरक्षण चाहता हूं। मैंने इसीलिए मैं ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट इज रेडी। यस, आई नो। क्या कहा वो बताओ। नवंबर 16 इशू फ्रंट लाइन, उन्होंने कब कहा? ये है क्या आउटलुक? मैं दिखा रहा हूं, उन्होंने कब कहा? आउटलुक, द पाकिस्तानाइजेशन ऑफ इंडिया, कवर पेज है उनके नाम से। 1 मिनट बैठिए। अरे 1 मिनट बैठिए। हाँ, नहीं हो सकता। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आप इसका खंडन वहां कीजिए। आई वॉन्ट टू सी यू राइट अ लेटर टू द एडिटर। राइटर ऑफ द आर्टिकल इज प्रणय शर्मा, माय गुड ओल्ड फ्रेंड, यूनिवर्सिटी लाइफ सदन ने कहे, मैं नहीं कहा कि टेलीविजन ने कहे। मंत्री ने 800 साल की गुलामी की क्या आप सिखाते हो? और जगह आप बैठिए प्लीज। मोहम्मद सलीम जी, ऐसा मत करिए प्लीज। मैंने शुरू में ही कहा था, इसलिए कि हर कोई जिम्मेदारी से, आपने कोट करके कहा कि ये उनके वाक्य हैं। प्लीज मेरी भी बात को, क्योंकि मुझे संरक्षण आपको भी देना है, मुझे संरक्षण उनको भी देना है, इसलिए आपको बोलने दिया। मैंने हल्ला गुल्ला नहीं लिया। खुद गृह मंत्री ने आपको कुछ पूछा कि कब कहा, कौन सी सभा में कहा, नहीं, इसके उत्तर आपने केवल वाक्य कोट किया, लेकिन उनका कहना है नहीं बोला कौन सी सभा में क्या, ये भी तो आपको देना, नहीं तो आरोप नहीं लगाए ना। अगर हमें मालूम है तो दैट विल बी बेटर, मेरा ये कहना है, क्योंकि हम देश के गृह मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, संसद में लगा रहे हैं, तो प्लीज डू लाइक दैट। मैं अब तक मेरा ऐसा दुर्भाग्य नहीं हुआ कि मैं आरएसएस के बैठक में उपस्थित हूं। हम जो कुछ भी जानते हैं, जो कुछ भी, अरे मैं नहीं बैठता हूं, हाँ, ये तो सच्चाई बयान कर रहा हूं मैं जी, मैं तो सच्चाई बयान कर रहा हूं। ठीक है, प्लीज प्लीज। इसमें क्या आपत्ति है? आप क्लियर करो ना, लेट हिम क्लियर। और ये तमाम संगठनें की जो कार्रवाई होती है, उसका कार्यविधि हमारे पास नहीं आता। लेकिन अखबार में, टेलीविजन में रिपोर्ट्स आते हैं, फोटोज आते हैं। तो मैं एक इंडिया के नंबर 1 जो मैगजीन्स है, उनके अंदर से एक का आउटलुक का मैं कोट किया।
अब मैं ये कहा भी, एक मिनट, ओहो, आप क्यों पूछ रहे हैं? बैठिए। और राजनाथ जी हमारे पुराने मित्र हैं, आप बैठिए ना। मैं उनका श्रद्धा करता हूँ, और वो उठ के खड़े होकर बोले कि मैं ऐसा नहीं बोला, कतई नहीं सलीम बोला। जी, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, आई वांट टू सी होम मिनिस्ट्री टू सेंड अ नोटिस टू दिस कॉरेस्पॉन्डेंट कि तुम गलत बयान क्यों किए, जिसके लिए इतना झड़प हो गया। लेट देम सी। उनके और मैं भी फिर, इज इट देयर ऑन हिज नेम? इज इट मैं उसका नजर में ले आया कि आपके नाम में ऐसा चर्चा हो रहा है। नो, गलत बात है तो खंडन करो। इज इट देयर ऑन हिज नेम? प्लीज, क्या होता है कि ऐसा नहीं होना। यस भर्तृहरि जी, एक मिनट। which have been, भर्तृहरि जी, there are certain rules यस, which this house has framed. राइट, If I'm going to accuse anyone, any member in this house, यस, I have to give notice. I have to give notice. प्लीज, I'm only concerned, please follow the rules. Please follow the rules when we are debating. We cannot be prejudiced. We cannot be prejudiced. Whether any notice has been given to you, whether any notice has been given. If I am going to accuse any one of them, I have to give notice in advance. No, if I am going, no, I am not going into that aspect. But I think that specific rule 352(2), yes, 352(2), that may be looked into, and 353, yes. 353. 352(2) make personal reference by way of making an allegation, imputing a motive to, or questioning the bona fides of any other member of the House unless it be done subsequently. And 3, no allegations. Please let him complete. Please let him complete. Yes. आपस में क्यों करते हो? Please let him complete. Rajesh, Nothing will go on record. Only Bhartwari. 353, procedure regarding allegation against any member or any person. No allegation of a defamatory. Please. To see, आज ये बात रिकॉर्ड पे कहीं नहीं रहेगी, और इस तरीके से हम सब लोग सावधानी रखें। जो भर्तृहरि मेहताब जी ने बिल्कुल ठीक बात कही है, रूलिंग कि उस रूल के अनुसार रोज उठ करके हाथ हुए, ये तो मेरा भी तो कसूर होगा, मैं क्यों हाथ करूं? सुनो ना, है ना, जो काम सेंट्रल आईबी को, पुलिस डिपार्टमेंट को, खुफिया एजेंसी को चाहिए था कि देखिए आपके नाम में ऐसा लिखा निकला है, वो काम मैं कर दिया, आपके नजर में ले आया सदन के जरिए। सुन लो, बोलिए ना, पूरा करिए जल्दी। अरे नहीं, सुनिए, बैठिए ना। और आपने जो इसके साथ आपने जो आसन से जो निर्देश दिए, मैं उसको मान लिया कि ये बात, मेरी बात आपने कहा, बंटी जी ने कहे, और फिर हमने ये रख दिया। उसके बाद लेकिन देर आपने कहा किसी को, दोनों बातों को मैं रिकॉर्ड में नहीं रखा, आप चर्चा करेंगे, सरकार की तरफ से भी देखा जाएगा बात, हम भी कोशिश करेंगे। और आप भी गृह मंत्री पे विश्वास रख रहे हो? मैं तो बोला गृह मंत्री, मैं बल्कि दादरी कांड के बाद जब सरकार सब चुप थी तो होम मिनिस्टर ही पहले बयान दिए आश्वस्त करने के लिए लोगों को, जो वो कह रहे हैं, वे तो सिखा रहे हैं, हम उनको कोई हाथ नहीं कर रहे हैं, कोई लांछन नहीं लगा रहे हैं, ये तो कह रहा हूं। लेकिन अगर एक आउटलुक पे अगर यह निकलता है, पूरे विश्व का आउटलुक ऐसा बन जाएगा मंत्री महोदय के बारे में, वो हम नहीं चाहते, मैं नहीं चाहता, मेरा ऐसा आउटलुक नहीं है। सब ये कहे कि कोट करो, कहां से बोले तो मैं बोला ये पत्रिका से बोले, वो हमारा अधिकार है, लेकिन आप उसको भी आप देख लो। फ्रिंज एलिमेंट सेंटर में कैसे आ गए? गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मैं दूसरे मंत्री के नाम से पहले गृह मंत्री से शुरू करना चाहता हूं। संविधान का मामला भी उनके डिपार्टमेंट का है। जब चुनाव के बाद मोदी जी सत्ता में आए, भाषण में क्या कहा गया? 800 साल बाद कोई हिंदू फिर से इस देश का शासक बना है। ये लोकतंत्र की दुहाई है।
ये सेकुलरिज्म की दवाई है, ये संविधान की दवाई है, किसको इशारा कर रहे हैं? इस प्रकार का स्टेटमेंट यदि कोई गृह मंत्री देता है तो उस गृह मंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। और अध्यक्ष महोदया, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं इससे बेहद आहत हुआ। सारे सम्मानित सदस्य सदन के जानते हैं और इस सदन के ही सदस्य नहीं जानते हैं, हिंदुस्तान का माइनॉरिटीज कम्युनिटी का भी इंसान इस बात को जानता है कि राजनाथ सिंह इस प्रकार के स्टेटमेंट कभी नहीं ले सकते। मैं बराबर जब बोलता हूं सोच समझकर बोलता हूं, नाप तोलकर बोलता हूं। मैं आहत हुआ हूं अध्यक्ष महोदया, आपसे मैं संरक्षण चाहता हूं। मैंने इसीलिए